क्लास का, ठीक है। कौन से क्लास का? क्लास जो 8 है उसका पार्ट नंबर जो बातें करने जा रहे हैं वो कितना है? 10 है। हिंदी में अगर इसका हम लोग नाम देखें तो कौन सा समानुपात होता है? सीधा और क्या चीज है? प्रतिलोम क्या चीज अनुपात था? समानुपात, ठीक है। कौन सा है? समानुपात। और अगर हम इंग्लिश में बातें करें तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना, ठीक है। तो इंग्लिश नाम ये हो जाएगा, हिंदी नाम ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको एक बात बतलाते हैं, चाहे वो बच्चा इंग्लिश में बुक पढ़े या हिंदी में बुक पढ़े, ठीक है, बातें पढ़ना एक ही चीज है। हाँ, सिर्फ जो अंतर होती है वो आपका भाषा का अंतर होती है, ठीक है। भाषा उसका इंग्लिश से रहता है, आप लोगों का जो भाषाएं रहती है वो हिंदी से रहती है। लेकिन कॉन्सेप्ट के बारे में बातें करें तो कॉन्सेप्ट उनका भी वही रहता है तो जो आप बनाइएगा, और आपका भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो वो बनाएगा। अभी हम लोग ना क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, ठीक है, उनको हम आपको दिखला रहे हैं। चलिए बोर्ड में एक प्रश्न लिखते हैं, ठीक है। एक प्रश्न है बाबू आपके पास, आपको बोल दिया जाए कि सुनो रे 5 केजी मेरे पास आम है, 5 केजी आम खरीदे और उसका जो मूल्य है वो कितना लग गया है? 45 रुपया, ठीक है। एकदम फेंका रहा था आम तो मत पूछो, ठीक है। 5 केजी आम हम खरीदे कितना रुपया में? 45 रुपया। लेकिन घर आए तो बड़ी गाली सुने, क्या मालूम है? गलन निकल गया। मम्मी बोल रही अरे 1 ही केजी लाता रे बढ़िया वाला, 5 केजी लाने का जरूरत क्या था? या खानो ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए अब बोल रहा है कि अगर वही व्यक्ति 15 केजी आम अगर खरीदता तो कितना रुपया लगती? कितनी? कोई इसका आंसर हमको बतला सकते हो बिना मैथ सीखे? आपको क्या चीज है कि 5 केजी आम का मूल्य कितना है? 45 रुपया। आपको क्या करना है? 15 केजी आम का मूल्य बतलाना है। बताइए बाबू। 135। हाँ 135 कैसे? 45 दूना 90। हाँ 45 दूना 90। हाँ फिर 45 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135। 135। अच्छा चलिए अब बतलाइए तो नहीं। अब बतलाइए कि जब 5 केजी का मूल्य कितना है 45 है तो 16 केजी का मूल्य कितना होगा? हाँ कितना होगा? 144 होगा। 144। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं मालूम है? पहले पता कर लेते हैं कि 1 केजी का मूल्य कितना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 केजी का मालूम हो जाएगा था अगला हम निकाल सकते हैं। तो पहले ध्यान दो कि क्या लिखेंगे? 5 केजी का जो मूल्य था वो कितना था? 45 रुपया। हम कितना केजी का निकालते हैं बाबू? 1 केजी का। कैसे निकालोगे? 45 ऊपर में हो जाएगा और ये जो 15 वो कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। बोलो 15 का पहाड़ा में क्या 45 आती है क्या? हाँ सॉरी 5 होगा जी, यहाँ पर 5 आएगा। 5 क्या 5 के पहाड़ा में 45 आती है? आती है। कितना बार में आती है? 9 बार में। इसका मतलब समझ रहे हो? 1 केजी का जो मूल्य होगा वो कितना रुपया हो जाएगा? 9 रुपया। आपको कितना केजी का निकालना है? 16 केजी का। तो क्या करेंगे? 16 को कितना से गुना करेंगे? हाँ 9 से। तो 16 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा? 144 रुपया। यानी कि उस का जो होगा दाम वो कितना हो जाएगा? 144 रुपया। अगर हम लोग ऐसे बनाते तो ऐसे बनते, लेकिन अभी हम लोग इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको बनाने जा रहे हैं। किसके आधार पर? तो आपको प्रपोर्शन के आधार पर बनाना है, यानी कि अनुपात के आधार पर बनाना है, ठीक है ना। उसके आधार पर देखेंगे कि आखिरकार ये कैसे बनेगा। तो आपको बतला दें कि जो अनुपात होते हैं उसको हम लोग कितने भागों में बांटे गए हैं? तो एक कैसा अनुपात है? सीधा। और एक कैसा है? प्रतिलोम, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा, है ना। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, लेकिन बुक में बाकायदा अगर प्रतिलोम का इस्तेमाल किया तो आपको भी बाकायदा किनका इस्तेमाल करना है? प्रतिलोम का इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले समझो कि किनको बोलेंगे क्या चीज? सीधा। और किनको बोलेंगे? उल्टा। अब सोचो ना कि मेरे पास कितना केजी था? 5 केजी। तो उस टाइम पे इसका जो मूल्य है वो कितना आया? 45। अब मेरे पास कितना केजी हो गया? 16। तुम बतलाओ कि 5 पहले था 5 अब हो गया 16, तो पहले के मुकाबले मेरा जो वजन है वो बढ़ा है या फिर घट गया?
बढ़ गया। मतलब जैसा ही हम वजन बढ़ाएं तो मतलब इसका जो मूल्य है तो वो भी बढ़ा कि घट गया, बढ़ गया। तो मतलब कि एक के बढ़ाने से अगला भी बढ़ जाए, एक को घटाने से अगला भी क्या हो जाए। अब सोचो ना कि जब मेरा 2 kg का होगा तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपया, क्योंकि 1 kg का मूल्य कितना है, 9 रुपया। तो जब 2 kg का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 18 आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे ही हम वजन को घटाएं मेरा जो पैसा भी घट गया, वजन को बढ़ाएं पैसा भी बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं। तो इस प्रकार के जो अनुपात होते हैं उसको हम लोग कौन सा अनुपात बोलेंगे, सीधा समानुपात। ठीक है, क्या बोलेंगे, सीधा समानुपात। और इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शंस। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन। बात समझ में आ रही है। हाँ, लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, अब ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, अनुपात में लिख देना। ठीक है, ध्यान दो, इसमें ध्यान दो कितना है, 5 kg का जो मूल्य था वो कितना था, 45। तो ऊपर में 5 लिखेंगे और इस जगह पर कितना लिख देंगे, 45, बराबर दे देंगे। अब की बार कितना kg का बोल रहा है, 16 kg का, तो ऊपर में लिखेंगे कितना, 16, और कितना रुपया वो हमको मालूम नहीं, तो कितना लिख देंगे, x। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत, क्या ये कट रहा है मेरा, 5 एकम 5, 5 9 45। अब बोलो कौन सा गुना करेंगे, तिरछा। x को गुना किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x। और 16 को कितना से गुना करेंगे, 9 से 16 9। क्या आंसर आया कि नहीं आया। हाँ, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। हाँ, दोनों में जो आंसर होगा आपका सेम आएगा, समझे। तो इसलिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत कम कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाती है ना। इसका इस्तेमाल वैसी जगह पर होता है जहां पर कुछ का मान मालूम और कुछ का हमको निकालना नहीं। अक्सर बोल देता है, जैसे कि घर गांव में हम लोग भाई पढ़ रहे और अगर व्यापारी से पाला पड़ गया है ना, व्यापारी से पाला पड़ गया तो बोलेगा अरे छुआ 1 किलो के दाम में इतना है, तो बतलाओ तो 1 मन का कितना होगा। अब हम इतने में कंफ्यूज रहते हैं, 1 मन कई kg होता है, ठीक है, 100 kg होता है कि 40 kg होता है, बतलाएं तो बतलाएं कैसे उसको। ठीक है, तो अक्सर देखिएगा कि उस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो 100 kg होता है उसको बोला जाता है 1 क्विंटल, और जो 40 kg होता है उसको बोला जाता है 1 मन। ठीक है, बात समझ गए, ये सब रखिए। ठीक है, नहीं तो कहिएगा नहीं कौन व्यापारी से पाला पड़ जाएगा ना, पूछ देगा, बता दो, समझे, बोलेगा तो ही रहे पढ़े जा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन को बड़ा आसानी से जगह से निकाली जाती है। बात समझ गया। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग जो बातें करने जा रहे हो कौन सा अनुपात का है, सीधा समानुपात, सीधा समानुपात। ठीक है, इसके बारे में बातें करने जा रहे हैं। मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स में कुछ खंड आपको मालूम, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे बाबू, ताकि तुमको समझ में आ जाए। इस जगह पर हमको मालूम है किलो, क्या चीज मालूम है, किलो की कितना किलो होगा, और इस जगह पर हमको मालूम है किसके बारे में, मूल्य। मान लेते हैं कि शुरू में जो घटना थी वो कितना किलो था, x1 किलो था। उस टाइम पे उसका जो मूल्य हो गया वो कितना किलो हो गया, y1 हो गया। कितना हो गया, y1। अगला में बोलता है कि मेरा जो किलो था कितना था, x2, और जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, y2। तो अगर हम इसको बातें करें किसके आधार पर, समान अनुपात के आधार पर बातें करें, तो उसका आंसर हो जाएगा x1 को भागा देंगे किसके साथ, y1 को, और x2 को हम लोग भागा देंगे किसके साथ, y2 को। आप लोग हो सकता है कि ये जो घटनाएं हैं आपको समझ में नहीं आई है, आगे जब हम लोग प्रश्न को बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोग इतनी सी जो बातें लिखिए ताकि अगला हम लोग बतला सके प्रतिलोम के बारे में। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग ना एक प्रश्न को बना के देखते हैं कि प्रश्न बनेगा। प्रश्न नंबर 1 पर अपने से प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न जो आपका होनी चाहिए वो कौन सा प्रपोर्शन में होनी चाहिए, डायरेक्ट प्रपोर्शन में, है ना। मतलब कि 1 के बढ़ाने से अगला भी बढ़ जाना चाहिए और 1 के घटाने से अगला भी घट जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा आपके पास प्रश्न होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें ही लेते हैं भाई मूल्य वाला, है ना, अच्छा रहेगा। चलिए लिखेंगे कि 15 अंडे का मूल्य, 15 अंडे का मूल्य, 15 अंडे का मूल्य, ठीक है, कितना रुपया है, 90 है। तो ठीक है,
9 अंडे का मूल्य कितना होगा? 9 अंडे का मूल्य कितना होगा? कितना होगा? ठीक है। आपके पास एक प्रश्न है कि मेरे पास 15 अंडे था, हम खरीदे थे, मेरा भाई खरीदा था 15 अंडा, तो उसका क्या रुपया लिया था? 90 रुपया। अरे हम 90 खरीदने जा रहे हैं, तो मेरा कितना लगेगा? ठीक है, कम लगेगा। मतलब कि उसका अधिक था तो पैसा भी अधिक लगा, हम कम खरीद रहे तो मेरा भी कम लगेगा। इसका मतलब हम कौन सा प्रपोर्शंस में जा रहे हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शंस, है ना, यानी कि कौन सा अनुपात? ठीक है, सीधा अनुपात। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? एक बॉक्स में बना लेंगे, ठीक है। एक हम लोग क्या चीज में बना लेंगे? बॉक्स। इस जगह पर हम लोग इसको कितने खंडों में बांट देंगे? 2 खंडों में, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, शुरू में हम लोग लिखेंगे अंडों की संख्या। किनकी संख्या? अंडों की संख्या। और इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? मूल्य। तो बतलाओ कि शुरू में जब 15 अंडे थे तो उस टाइम पे कितना रुपया हमसे मांगा था? 90 रुपया। लेकिन जब हम 9 अंडे खरीदे तो कितना मूल्य लेगा? क्या हमको मालूम है क्या? नहीं। तो उसकी जगह पर हम लोग कितना ले लेंगे? x। क्या चलेंगे? x। और अगर जब हम इसको अनुपात में बनाने जाते हैं तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा, है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 15 बट्टे कितना हो जाएगा? 9 बराबर कुछ पर कितना हो जाएगा? 9 बट्टे कितना लिख देंगे? x। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। अब इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। 15 का पहाड़ा में क्या आती है? 90। कितना बार में? 6 बार में। क्या इसके आगे कुछ कटने वाला है क्या? नहीं। क्या चीज? 6 और 9 कब कटेगा? जब इस जगह पर क्या होती? गुणना होती, बीच में तो बराबर है, इसलिए इसको काटना उचित नहीं होगा। तो x को हम कितना से गुणना करेंगे? 1 से। तो मतलब x को 1 से गुणना करेंगे कितना होगा? x आएगा। लेकिन 6 को 9 से गुणा करेंगे, 6 9 कितना होता है? 54। यानी कितना रुपया निकाल के रखेंगे? 54 रुपया। कितना रुपया? 54 रुपया। हाँ, 55 रुपया ले लेगा, ठीक है। मतलब कि जब 15 अंडे हम खरीदे तो कितना रुपया लगा था? 90 रुपया। तो जब 9 अंडे खरीदेंगे कितना लगेगा? 54 रुपया। तो इसको ऐसे करके बनानी, क्योंकि अभी तक हम लोग जो फर्स्ट वाला जो खंड था उसके बारे में समझ लिए। अब जो समझेंगे किसके बारे में? प्रतिलोम के बारे में। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो सबसे पहले इसकी आधारभूत बातें समझते हैं कि कैसे अलग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई आपको बतलाएगा नहीं कि अरे ये ना पहले डायरेक्ट ऐसा बनेगा, अरे ये इनवर्स जैसा बनेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा, समझे। और मैथ का ऑप्शन में होती क्या है मालूम है? कि आप दोनों मेथड से बनाओगे ना, ऑप्शन आपको दोनों अवेलेबल रहेगा। ऑप्शन दोनों का दोनों गलत वाला भी रहेगा और जो आंसर सही भी है उसका भी आंसर उस जगह पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। इसलिए मैथ को हमेशा अच्छा से बनाना, ठीक है। चलिए सेकेंड, किनके बारे में पढ़ना है? प्रतिलोम समानुपाती। प्रतिलोम समानुपाती या फिर पाद, बात एक ही है, ठीक है। प्रतिलोम नाम अगर पढ़िएगा तो इससे ही आपको समझ में आ जाता है उल्टा होगा। उल्टा का मतलब समझते हैं? अगर एक को बढ़ाएंगे तो अगला घट जाएगा, एक को बढ़ाएंगे तो अगला घट जाएगा। इसको ऐसे समझो, ठीक है। एक हम लोग प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे किसी खेत का काम, किसी खेत का काम को पूरा करने में 15 मजदूर द्वारा, ठीक है, 3 दिनों का समय लगता है। तो आपको बतलाना है कि 5 मजदूर द्वारा इस काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ठीक है। आपके पास एक प्रश्न है, प्रश्न इतना लंबा है लेकिन उतना लंबा हमको जाना नहीं है। क्या बोल रहा है? 15 मजदूर अगर हम एक खेत में लगाए हैं
तो वो खेत का काम पूरा होने में कितना दिन लगता है? 3 दिन, है ना। लेकिन बोल रहा है कि अगर मेरे पास पैसा कम था और हम मात्र 5 मजदूर लगाए हैं, तो बतलाइए वो काम होने में कितना दिन लगेगा। तो आपको सबसे पहले ये बात बतलाना है कि ये 3 दिन से बढ़ जाएगा या 3 दिनों से घट जाएगा? बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। अब ध्यान से देखना कि जब मेरे पास 15 मजदूर थे बाबू, 15 मजदूर थे, तो उस टाइम पे कितना लगा दिन? 3 दिन। अब जैसे ही हम मजदूर की संख्या को क्या किए? घटाए। कितने मजदूर कर दिए? 5 मजदूर। तो मतलब 5 मजदूर में अब जो मेरे पास जो दिन होगा उसकी संख्या बढ़ेगी या फिर घटेगी? कितना होगी हम नहीं पूछ रहे, बढ़ेगा या फिर घटेगा? यानी कि एक और हम घटाएं यार, अगला और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक और हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो अगला और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी प्रकार के खंड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिलोम समानुपाती। ठीक है, क्या जी बोलेंगे? प्रतिलोम समानुपाती। यानी कि अगला तो बढ़ रहा है लेकिन अगला क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन सोचो 15 मजदूर से अगर हम कितना मजदूर कर देते? 45 मजदूर। 15 मजदूर से हम कितना मजदूर कर देंगे? 45 मजदूर। यानी कि मजदूर की संख्या को अब की बार हम बढ़ाएं, तो बतलाओ कि जो दिन होगा उसकी जो संख्या होगी क्या होगी? बढ़ेगी या फिर घटेगी? घटेगी। मतलब जो दिन होगी उसकी संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी एक को बढ़ाने से अगला क्या हो जाती है? घट जाती है, और एक को घटाने से अगला बढ़ जाती है। इसी प्रकार के खंड को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम समानुपाती। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे उसको ध्यान दो। ठीक है, इसको बनाने के लिए फिर से हम लोग एक बॉक्स में बनाते हैं। बन गया बॉक्स। बॉक्स में उसी प्रकार से होगा। ऊपर में किनके बारे में लिखेंगे? मजदूर की संख्या, मजदूर की संख्या। और इस जगह पर हम लोग क्या चीज लिखेंगे? दिन, कि कितना दिनों में कंप्लीट होता है। शुरू वाला में क्या चीज बतलाया था कि 15 जब मजदूर होंगे तो उस टाइम पे कितना दिन लगेगा? 3 दिन, है ना। जब 15 मजदूर थे तो उस टाइम पे कितना दिन लगा? 3 दिन। तो आपको बतलाना है कि जब मेरे पास 5 मजदूर होंगे तो कितना दिन लगेगा। इसको हम लोग मान लेंगे x। क्या इतना में दिक्कत है क्या? अब बतलाइए ये जो खंड है वो किनके अंतर्गत आ रहा है? प्रतिलोम के अंतर्गत। तो प्रतिलोम का अगर आएगा तो इसमें हल्की से आपको बदलाव करनी है। क्या जी करनी है? ध्यान दो। पहले क्या करते थे? इन दोनों का भागा और इन दोनों का भागा आपस में बराबर होती थी। इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में बराबर होता था ना। अब की बार इनका अनुपात बराबर नहीं होगा। इन दोनों का गुन्ना और इन दोनों का गुन्ना आपस में बराबर होगा। मतलब कि 15 को गुन्ना किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। तो ऐसे लिखेंगे 15 गुन्ने कितना लिखेंगे? 3। वो किनके बराबर में हो जाएगा? 5 गुन्ने x। कितना हो जाएगा? 5 गुन्ने x। लेकिन पहले हम लोग बनाते कैसे थे? 15 बट्टे लिखते थे 3 और उधर हो जाता था 5 बट्टे x। पहले तो ऐसे ही ना लिखते थे। पहले और अब में अंतर ये कि जब आपको प्रतिलोम पूछेगा तो हम लोग उनको क्या कर देंगे? गुन्ना। लेकिन अगर डायरेक्ट वाला पूछेगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? भागा। अब इससे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 गुन्ने कितना हो जाएगा? 3। आपको किसका वैल्यू निकालना है? तो x का वैल्यू निकालने के लिए 5 को हम लोग एक्साइड करेंगे ना। ये 5 उधर से इधर आएगा तो कहां पर हो जाएगा? बट्टा में। बराबर उस पर बचेगा क्या चीज? x। 5 के पहाड़ में जो 15 कितना बार में आता है? 3 बार में। यानी 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9। यानी कि x बराबर कितना है? 9। तो बतलाओ कितना लगेगा दिन? ठीक है, कितना दिन लगेगी? 9 दिन लगेगी। तो ऐसे प्रश्न को आपको ऐसे करके हल करना है। सिर्फ याद रखना है कि एक जगह पर भागा होगा और एक जगह पर गुन्ना होगा। इसके अलावा कुछ दिक्कत वाली बातें नहीं। ठीक है।